डेरिवेटिव्स ऑफ जर्म लेयर्स, हमारे पास 3 जर्म लेयर्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं, उससे जो चीज़ें बन रही हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ें जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि उससे बन रही हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों एक्टोडर्म से बन रहा है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे पास स्किन का पार्ट है, जैसे एपिथीलियम स्किन का पार्ट होती है, एपिडर्मिस स्किन का पार्ट होती है, ग्लैंड स्किन का पार्ट होती हैं। तीनों चीज़ें जो हैं ये भी एक्टोडर्म से बन रही हैं। अब जो ये दोनों चीज़ें जो चीज़ें एक्टोडर्म से बन रही हैं, इसमें जो एपिथेलियम है, अगर हम उसकी डिटेल देखें तो हमारे पास बेसिकली सेंसरी एपिथेलियम होती है, आई, ईयर और नोज़ की, जो कि एक्टोडर्म से बन रही होती है। एपिडर्मिस में देखें तो एपिडर्मिस और उसकी कुछ एक्सटेंशंस जैसे हेयर हो गया, नेल हो गया या टूथ का एनिमल हो गया, वो भी इससे बन रहा होता है। ग्लैंड्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड, सबक्यूटेनियस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, जो कि इससे सबक्यूटेनियस यानी बिल्कुल जो स्किन से नीचे वाली लेयर होगी। मेमोरी ग्लैंड इसलिए क्योंकि वो एक अपेंडेज हम कह सकते हैं या एक्सटेंशन कह सकते हैं एपिडर्मिस की है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है मेन ग्लैंड है, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड इससे बन रही हैं। और आई, ईयर, नोज तीनों सेंसरी ऑर्गन है, तो मतलब 5 बेसिक सेंसेस के पार्ट है ना, तो एपिथेलियम, सेंसरी एपिथेलियम ये बना रही है बेसिकली, तो इसलिए ये तीनों इधर आ गए। उसके बाद नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो दोनों इससे बन गए। अच्छा, ये हो गई हमारे पास की स्किन। ऊपर एक नर्वस सिस्टम की बात होगी, कि स्किन की बात होगी। स्किन के फर्दर हमने 3 देख लिए, और कि एपिथेलियम, एपिडर्मिस और ग्लैंड, इस तरह हमने डिवाइड कर लिया इसको। उसके बाद आ जाता है न्यूरल क्रैश सेल्स। न्यूरल क्रैश सेल्स जो होते हैं वो फर्दर डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं। हम जो चीज़ें ये बना रहे होते हैं उसकी भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर ली, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं और इससे बन रही होती हैं। इन चीज़ों में एक कॉर्ड है हमारे पास, एक नर्व है हमारे पास, और एक गैंग्लिया है हमारे पास, ठीक है। जो कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्व है वो हमारे पास क्रेनियल नर्व है 5, 7, 9, 10, और जो गैंग्लिया है वो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं कुछ कवरिंग्स होती हैं जो कि हमारे पास न्यूरल क्रैश सेल से बन रही होती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एनशीथिंग न्यूरल क्रिस्टल्स कर रहे हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग यानी मेनिंजेस, वो भी यही बना रहे हो। और फिर स्किन आ जाती है, कि जिसके पिगमेंट सेल्स जो होते हैं डर्मिस के, वो भी एक्टोडर्म ही बना रही होती है। इसके बाद एक्टोडर्म जो होती है वो, और ये हमने पहले पढ़ लिया नर्वस सिस्टम का काम, ठीक है। ये 3 स्किन का हो गया। न्यूरल क्रेस्ट के अंदर सबसे पहले नर्वस सिस्टम, उसके बाद एनशीथिंग, और उसके बाद मसल और कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। मसल और कनेक्टिव टिश्यू के अलावा 2 और चीज़ें हैं जो कि एक्टोडर्म बना रही होती है। बोन्स ऑफ द फेरेंजियल आर्चरी रीजन। बोन्स एक्चुअली ये नहीं बना रही होती, सिर्फ फेरेंजियल आर्चरी रीजन की बोन्स होती हैं जो कि ये बना रही होती है। नॉर्मली बोन्स जो होती है मीजोडर्म बना रही है। उसके बाद आ जाती है दूसरी चीज़, सुप्रारीनल मेडुला। सुप्रारीनल मेडुला जो है वो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन सुप्रारीनल अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो मीजोडर्म बना रही है, ठीक है। तो ये सम अप हो गया। न्यूरल क्रेस्ट में हमने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें, कवरिंग्स, और साथ मसल कनेक्टिव टिश्यू भी कवरिंग्स की तरह ही होगी, और साथ 2 चीज़ें होंगी, पी एस यानी फेरेंजियल आर्चरी रीजन की बोन्स, और मेडुला या एम बी, मेडुला और बोन्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं जो कि भूल सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एडेड इन द ग्रुपिंग। मीजोडर्म, मीजोडर्म के अगर हम कर लें, ग्रुप्स बना लें, तो मीजोडर्म के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं कुछ ऑर्गन्स हैं जो मीजोडर्म बना रही है, जैसे हार्ट मीजोडर्म बना रही है, किडनी मीजोडर्म बना रही है, स्प्लीन मीजोडर्म बना रही है, लिम्फेटिक सिस्टम तो नहीं बना रही है लेकिन लिम्फेटिक वेजल्स बना रही है, यानी पार्ट प्ले कर रही है अपना लिम्फेटिक सिस्टम बनाने में भी। तो ये सब कुछ है जो कि मीजोडर्म, जो कि ऑर्गन्स हैं जो कि मीजोडर्म बना रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑर्गन, एक और सिस्टम बेसिकली जिसके अंदर मीजोडर्म अपना रोल प्ले करी है, वो है जेनेटिलिया के अंदर ओवरी, टेस्टिस और जेनेटल डक्ट्स, ये सब कुछ बना रही है मीजोडर्म, यानी हार्ट, लिम्फेटिक वेसल्स, किडनी, जेनेटिलिया के अंदर पार्ट, और स्प्लीन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि सुप्रा रीनल कॉर्टेक्स तो हो ही गया ना पहले। सीरस लाइनिंग बना रही होती है जो कैविटीज़ की होती है। कौन कौन सी कैविटीज़ की, हार्ट की कैविटी की, लंग की कैविटी की, या स्टमक की कैविटी की, जो सीरस लाइनिंग होती है वो ये बना रही होती है। कनेक्टिव टिश्यू और जो मसल था वो हमने ऊपर भी किया था, कनेक्टिव टिश्यू मसल नीचे भी है, स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल ये बना रही होती है। और इसके अलावा कार्टिलेज और बोन जो होती है वो मीजोडर्म बना रही होती है, ठीक है। ये सारी हमारे पास वो चीज़ें आ गई, मतलब स्पोर्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी जो है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड होता है, ब्लड मीजोडर्म बना रहा होता है। स्ट्राइटेड स्मूथ मसल मीजोडर्म बना रहा है, कार्टिलेज और बोन में मीजोडर्म बना रहा है। और इसके अलावा अपने 5 ऑर्गन्स डिस्कस किए और सीरस लाइनिंग डिस्कस कर ली। इसके बाद आ जाता है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है उसकी जो चीज़ें बना रहा है उसमें सबसे पहले कुछ ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, रेस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट्स हैं वो एंडोडर्म बना रही है। इंटरनल लाइनिंग है ना, इसके अंदर वाले ट्रैक्ट्स बना देने। उसके बाद फिर आ जाता है पैरेन्काइमा। डिफरेंट चीज़ों की पैरेन्काइमा जो है वो एंडोडर्म बना रही है, जैसे टॉन्सिल की, थायराइड की, पैराथायराइड की, थाइमस की, लिवर की, पेंक्रियाज की।
तो अगर हम देखें टी टी, इसने पैराथायरॉयड में भी टी ही है बेसिकली, टी और फिर यहाँ पी और एल है, यानी हमारे पास कोई 4 टी और एल पी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एपिथेलियल लाइनिंग की बात। एपिथेलियल लाइनिंग अगर हम देखें तो ब्लैडर की एपिथेलियल लाइनिंग, यूरेथ्रा की एपिथेलियल लाइनिंग ये बना रही होती है। और उसके बाद फिर एक और कैटेगरी आ जाती है जिसकी एपिथेलियल लाइनिंग एंडोडर्म बना रही है, टिम्पैनिक कैविटी और टिम्पैनिक एंट्रम की, और इसके अलावा फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब, इसकी भी एपिथेलियल लाइनिंग एंडोडर्म बना रही है। एंडोडर्म ट्रैक्ट्स, पैरेन्काइमा और एपिथेलियम बना रही है, ठीक है। हम इसे टेप कर लेंगे ना कि एंडोडर्म बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होती है। तो ट्रैक्ट्स, पैरेन्काइमा और एपिथेलियल लाइनिंग।